Good morning, students. So let's start our today's class. Previously we completed exercise 7.2 and now next start the exercise 7.3. So first of all there are two theorems. So theorem 7.4 is SSS congruence rule. Firstly we study about SAS congruence rule and ASA congruency rule. ठीक है, और अब क्या है हमारे पास SSS congruency rule and that is side congruence rule. So that states that if there are three sides of a triangle is equals to the three side of another triangle. If तीन साइड हमारे पास एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के अगर इक्वल है देन SSS कॉन्ग्रुएंस रूल होता है. ठीक है, यहाँ पे इन थ्योरम्स के प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट वो करनी है. नाउ RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल RHS की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? राइट हैंड हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है हमारे पास तो इसमें राइट एंगल होता है. सो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. सो इसमें क्या होता है? इफ इन टू राइट एंगल्स ट्राइंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स कैसे होनी चाहिए? दोनों जिनको हम कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए. टू राइट एंगल ट्राइंगल, द हाइपोटेनस एंड द वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल. देन द कि अगर हाइपोटेनस और एक और साइड एक ट्राइंगल की अगर वो दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनस और एक साइड के इक्वल होती है देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, सो दीज आर टू थ्योरम्स विच you have to only remember the statements. No need to prove the theorems. ठीक है, now next हम एक्सरसाइज है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं देन क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन सेकंड इज AD इज एन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या था हमारे पास? एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है? एल्टीट्यूड. सो AD हमारे पास एल्टीट्यूड है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC और उसमें क्या है हमारे पास? AB गिवन है AC के. ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? शो दैट AD जो है वो बाइसेक्ट करता है BC को. बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो मतलब क्या होगा? BD इक्वल्स टू DC प्रूव करना है. और इसी तरह हमें क्या करना है? AD जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी, मतलब इसको भी पूरे एंगल को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो हम फर्स्टली क्या करते हैं? दो ट्राइंगल्स पिक करते हैं यहाँ से. तो एक क्या हो जाएगा? ABD एंड एक ACD. सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास ये साइड ऑलरेडी गिवन है, AB क्या है? AC के इक्वल गिवन है. ठीक है, सेकेंड दोनों एंगल्स क्या है? 90 डिग्री एंगल्स है. तो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90. ठीक है, एंड AD क्या है? दोनों में कॉमन. सो AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन इन बोथ द एंगल्स. या अगर आपको 90 यूज नहीं करना है तो ये भी बोल सकते हैं, हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. तो इन दोनों एंगल्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, सो तीन चीजें प्रूव हो गई. तो क्या हो गई? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD एंड बाय two sides are there and one angle. So SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से अब प्रूफ क्या करना था? AD बाइसेक्ट BC मतलब BD इक्वल्स टू DC. अब BD ABD ट्राइंगल का पार्ट है एंड CD इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल ACD. तो बाय CPCT क्या हो जाएगा हमारे पास? BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है हमारे पास इन ट्राइंगल के. और इसी तरह दिस एंगल, इसको हमें क्या करना है? हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो यहाँ तक जो पार्ट है वो किस ट्राइंगल में आ रहा है? इसमें. और ये जो वाला पार्ट है ये कहाँ आ रहा है? इस ट्राइंगल में. तो ये भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है. सो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय CPCT एंड बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट विल बी प्रूव्ड. ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई? प्रूफ. इसका मतलब क्या हो गया कि AD जो है वो बाइसेक्ट करता है बाइसेक्ट साइड BC. और इसका मतलब क्या है? AD जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को. AD बाइसेक्ट एंगल A. ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC
and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. सेम बेस BC पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब उनमें से उनकी दो साइड इक्वल होती है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे होती है तो वो जो बेस है वो किसी भी साइड के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सो ABC में हमारे पास क्या होगा, AB इक्वल्स टू AC होगा, और DBC भी आइसोसेलेस है तो DBC में हमारे पास DB इक्वल्स टू DC होगा, बिकॉज जो कॉमन बेस है हमारे पास वो कभी भी किसी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि अगर देखो इन केस अगर हम मान लेते हैं ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और यही साइड हमारे पास इसके भी इक्वल है, तो इनडायरेक्ट हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि जब दो चीजें सेम थिंग के इक्वल होती है तो ऑटोमेटिकली तीसरी चीज भी उसी के इक्वल हो जाती है, और हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स तो इक्वल है ही नहीं और किसी भी तरीके से इक्वल दिख भी नहीं रही है, ठीक है। तो इसीलिए बाकी दो साइड्स इक्वल होती है, सेम बेस वाली साइड कभी भी किसी के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। सो एन वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC के हमारे पास क्या है, सेम साइड पे है, ना कि नीचे बनाई हुई है दूसरी ट्रायंगल। नाउ इफ AD इज एक्सटेंडेड, AD को अगर हमने एक्सटेंड करके वो करा है तो BC को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट P। अब हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल ABD, A B एंड D, दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल AC एंड D, दिस ट्रायंगल, इन दोनों को क्या करना है, प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इन्हीं ट्रायंगल्स को पिक करते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, AB हमारे पास AC के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, सो AB इक्वल है AC के, गिवन है हमारे पास ऑलरेडी, और BD और DC दोनों हमारे पास इन्हीं ट्रायंगल्स के ही पार्ट है, सो BD इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, DC के, गिवन है, नीचे वाले ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है। अब थर्ड पार्ट इज AD दोनों में कॉमन है, सो AD इक्वल्स टू AD कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। सो क्या हो गया हमारे पास, तीन चीजें प्रूव हो गई, तो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट एंड बाय विच रूल, SSS, बिकॉज देयर आर थ्री साइड्स, सो SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम इसमें CPCT से प्रूव करा सकते हैं। अब CPCT वाले पार्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आगे इन प्रूफ में यूज होंगे, इसीलिए हम यहीं पे कर लेते हैं इनके। फर्स्टली क्या करते हैं हम, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, सो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय CPCT, ठीक है। और इसी तरह हम ये एंगल जो D है इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, एंगल BDA इज इक्वल्स टू एंगल CDA बाय CPCT। ये आगे प्रूफ होंगे, उससे समझ आ जाएंगे, अभी के लिए सिर्फ यही। नाउ सेकंड पार्ट इज प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABP, A B एंड P, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। तो इन्हीं ट्रायंगल्स को पिक करते हैं, इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। फर्स्टली AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC गिवन है हमारे पास ऑलरेडी। अभी यहाँ देखो ये जो एंगल है, अभी हमने क्या बोला है, ये जो एंगल है इसके इक्वल है, और ये ABP में हमारे पास ये एंगल आता है, एंड दिस एंगल विल बी इंक्लूडेड इन ट्रायंगल ACP, ठीक है। सो ऑलरेडी प्रूव्ड, सो इन ABAD किसके इक्वल है, CAD के इक्वल, प्रूव्ड ऑलरेडी। और हम उसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो P भी लिख सकते हैं यहाँ पे D की जगह, ठीक है। सो P प्रूव्ड अबव। नाउ थर्ड पार्ट इज AP जो है दोनों ट्रायंगल्स में, तो AP साइड जो है दोनों में क्या है, कॉमन, और तीन चीजें अगर हमारे पास प्रूव हो गई तो ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP एंड देयर आर टू साइड्स एंड वन एंगल, सो SAS रूल से, ठीक है। अब इसमें भी हम CPCT से प्रूव कर सकते हैं, CPCT से हम क्या करेंगे, यहाँ पे BP इज इक्वल्स टू PC लिख सकते हैं हम, BP इज इक्वल्स टू PC बाय CPCT, ठीक है। और भी कुछ वो कर सकते हैं हम, चलो अभी के लिए तो इतना ही। नाउ थर्ड पार्ट इज AP जो है, ये साइड जो है AP,
दैट विल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंगल ए को जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड एंगल डी को भी टू इक्वल पार्ट्स में प्रूव करता है। अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था कि CPCT से BAD और ये मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल थे, मतलब ये हाफ हाफ पार्ट्स में हो गए। तो इसी तरह हमने एंगल डी का भी लिखा था कि ये भी क्या है, हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट थर्ड पार्ट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। सो थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, बाय इक्वेशन A एंड B कंसिडर कर लेना, अदरवाइज पार्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो A एंड B कर लो। बाय इक्वेशन A एंड B वी कैन से दैट AP जो है बाइसेक्ट करती है एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है कि ये पार्ट इसके इक्वल, और बाइसेक्ट का मतलब ये होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और डी को भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AB जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। BC पे क्या है, ये यहाँ पे आके परपेंडिकुलर भी है और इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल और प्रूव करना है। ठीक है, क्या हम यहाँ CPCT में ABP, ठीक है, एंड ACP इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट, इस एंगल को और इस एंगल को भी लिख सकते हैं हम कि ये दोनों भी क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। तो यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं हम APB किसके इक्वल होगा, एंगल AB एंड C बाय CPCT। ठीक है, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं C एंड दिस विल बी D। सो बाय फोर्थ में क्या लिखेंगे, बाय D। सो एंगल APB किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल APC के। एंड पूरा हाफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास एंगल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल्स, या हम बोल सकते हैं लीनियर पेयर होता है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के इक्वल एंड रीजन विल बी स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनमें से किसी भी एक को लिख सकते हैं, APB प्लस एंगल APB एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल APB किसके इक्वल हो गया, 180। सो एंगल APB किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री। और इसी तरह एंगल APC भी क्या आ गया हमारे पास, 90। सो एंगल APC इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोथ ऑफ दीज एंगल 90, ये तो प्रूव हो गया परपेंडिकुलर। एंड BP इज इक्वल्स टू PC बाय C ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ठीक है, सो प्रूव हो गया यहाँ पे कि AP जो है वो इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। of BC. So that is all for today. Thank you.